मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये जनाब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है केशव प्रसाद मौर्य। और मदरसों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादियों के अड्डे हैं। इनका जवाब एक भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया है और इनसे कुछ सवालात किए हैं। पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए। कौन से मदरसे का मौलाना बलात्कार में जेल में पड़ा हुआ बताओ? बताओ कौन से मदरसों में जो है बलात्कार की शिक्षा दी जा रही है, क्राइम करके पड़ा है? बताएं आपको। बाबा रामपाल के मदरसे आश्रम में क्या निकले थे? हरियाणा के इंग्लिश हथियार निकले थे, राइफलें निकली थी। बताएं आपको। इस पूरे देश के अंदर 13, 17, 14 के कितने आश्रम थे और उसका मुखिया राम रहीम छोटी छोटी बच्चियों के साथ मालिश और बलात्कार करके कहां है? बताया आपको। बताया आपको। इस देश का सबसे बड़ा संत कहलाने वाला आसा राम रहीम कहां है? केशव प्रसाद मौर्य साहब, आपको इन सवालों के जवाब देने चाहिए। आज तक कौन से ऐसे मदरसे हैं कि जिसमें आपने आतंकवादियों को पाया है? केंद्र में भी आपकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी हुकूमत है और हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में आपकी हुकूमत है। जरा तहकीक करवा के देख ले कि मदरसों में कौन से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल ये सब सियासत की ऐसी चाल है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इस तरह की बीज वो लोग बोते हैं ताकि मुसलमानों से हिंदू समाज नफरत करे और इस नफरत में इन्हें वोट करे और ये अपनी सियासी रोटियां सेके। एक तरफ जहां योगी हुकूमत ने मदरसों से मिलने वाली फाजिल और कामिल की डिग्रियां रद्द कर दी हैं और बिल पास कर दिया है, यानी अब फाजिल और कामिल की डिग्री मदरसा बोर्ड नहीं दे सकता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी का रुख करना पड़ेगा जो पहले मदरसे को हासिल था। दूसरी तरफ केशव प्रसाद ने ऐसा बयान दिया कि जिसकी वजह से तमाम उलमा के दरमियान बेचैनी पैदा हो गई कि आखिर ये उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकता है। और साथ ही साथ लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मुसलमान में आतंकवाद है और मदरसों में आतंकवादी परवरिश पाते हैं तो फिर आप तहकीक करके ऐसे मदरसों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब इलेक्शन करीब आता है तो आपको मदरसा याद आता है, इलेक्शन करीब आता है हिंदू मुस्लिम नफरत वाली बातें आपको याद आती हैं, इलेक्शन करीब आता है सवालात जो आपसे किए जाते हैं उन सवालात के जवाबात आप दरकिनार करके वो बातें लोगों के जहन में डालने की कोशिश करते हैं कि जिससे समाज में नफरत फैले। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर इन नेताओं के चक्कर में आप पड़ गए हैं तो याद रख लीजिए कि ये लोग सिर्फ वोट से मतलब रखते हैं, बाकी आपके घर का खाना बन रहा है या नहीं, आप कमा रहे हैं या नहीं, आपके पास नौकरी है या नहीं, आपके जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, इनसे कोई गरज नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमारी सियासी बिसात बिछी रहनी चाहिए और लोग हमारे लिए कुर्सियां लगाएं, हम बैठें, हम भाषण दें और जो मन में आए वो कहें, चाहे समाज में कोई काम हो या ना हो, इसकी कोई परवाह नहीं होती है।